ठीक है। वो वहां से ही समझो, ऐसे समझो स्टार्ट पे। ठीक है, तो आपकी सबसे पहले चैट बनती जा रही है, ताकि आप लोग ज्यादा बातें ना करो। ठीक। अच्छा, अब आप लोग देखो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं रेशियोज को। ठीक है। एंगल के आपस में रेशियोज जो होते हैं, उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा रेशियो की बात करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये लाइन सीधी नहीं आई। अच्छा, एक लाइन को पहले खत्म करें। लाइन सीधी कैसे आएगी? हम इधर आते हैं, इसको बोल दे भाई, हमें कोई एंगल दे। ठीक? और इनको बोलते हैं, सही। ठीक। चलो। अच्छा, यहाँ आवा आपको सबको क्लियर नजर आ रहा होगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री, देखो एक, आपको कोई भी टेढ़ा मेढ़ा मिल सकता है। ठीक है। आपको कोई भी ट्राइंगल टेढ़ा मेढ़ा या कुछ भी मिल सकता है। तो हर ट्राइंगल के ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं बनते। हर मतलब हर जो ऐसा कोई भी शेप मिलना, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं होते। तो हमेशा याद रखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ क्यूट एंगल के बनते हैं, राइट एंगल, सॉरी, राइट एंगल के बनते हैं। किस एंगल के बनते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? अब ये देखो, ये लाइन है परपेंडिकुलर है, ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, और इसके पास में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा है? 90 एंगल है। 90 डिग्री एंगल है। ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। ठीक। कौन सा एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। तो हमेशा ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। तो जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके बनेंगे। हर जो ट्राइंगल बना हुआ है ना, उसके नहीं बनेंगे। ये बात खुद को पहले बता दे। समझ आई बात? तो यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री बनती है ना, तो मतलब 90 डिग्री हम किसको बोलते हैं? जो लाइन 90 डिग्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं या नहीं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जहां पर एंगल बन रहा होता है, एक साइड परपेंडिकुलर होती है और दूसरी साइड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं हमेशा। बेस बोलते हैं या नहीं? और परपेंडिकुलर और बेस के जो सामने वाली जो लाइन होती है बड़ी, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक। तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बनते हैं ना, वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के बनते हैं, हर ट्राइंगल के नहीं बनते। जिस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री बन रहा होता है, सिर्फ उसके ही रेशियोज बनते हैं। इतनी बात आप लोग खुद को समझा दें। और ठीक है, ये बात समझ आई या नहीं? तो मैं आपको फोन कर दूंगा। हाँ, अब मुझे बताएं, आपको ये बात समझ आई बच्चों? चेट में मुझे बताएं। ये छोटी सी चीज है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमेशा ये चीज खुद को बतानी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के बनते हैं, जिसमें 90 डिग्री होता है। सेल्फ ऑल्सो। ठीक है। अब क्या है? अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कुछ, क्या है? अब वो हम देखते हैं। ठीक है। अब हम वो देखते हैं कि रेशियोज कौन से क्या क्या है। हमारे पास पहला रेशियो है साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा है, उसके बाद है कोस थीटा, उसके बाद है टेन थीटा। ठीक। ये तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब बताओ साइन थीटा किस चीज के बराबर होता है? आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ना अच्छे से सब कुछ। साइन थीटा किसके बराबर बराबर होता है बताओ? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज।
कुछ बोल रहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ बोल रहे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है ना हमारा, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, और ये वाली लाइन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन आपको भी पता है, जो सीधी लाइन होती है बिल्कुल, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। और उसके सामने जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी अपॉन एच बोलेंगे, ठीक है। पी अपॉन एच बोलेंगे इसको। कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वॉल्यूम इंक्रीज करें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आवाज सही आ रही है? अब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या नहीं? अब इंक्रीज हुआ? अब हाँ जी। अच्छा, अब आते हैं कोस थीटा। कोस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। ये होगा हमारा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये वाली साइड और उसके सामने वाली जो लंबी साइड होती है, वो होता है हमारा कोस थीटा के बराबर। अब आते हैं टेन थीटा। टेन टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। अब इसको टेन थीटा को हम निकाल दें, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक, परपेंडिकुलर अपन बेस। और टेन थीटा को हम लोग ये भी बोलते हैं, टेन थीटा को हम लोग ये भी बोलते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कोस थीटा, ऐसे बोलते हैं या नहीं? साइन थीटा अपन कोस थीटा इसके बराबर भी बोलते हैं। अब ये बराबर कैसे हुआ, देखो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपन बेस बराबर होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा के। मतलब जो टेन थीटा है उसको हम परपेंडिकुलर अपन बेस भी बोल सकते हैं, और उसको साइन थीटा को, टेन थीटा को साइन थीटा अपन कोस थीटा भी बोल सकते हैं। अब इसको हमने प्रूव करना है, कैसे होगा, चलो हम लोग करते हैं। साइन थीटा किसके बराबर है, ऊपर अभी हमने पढ़ा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय, और कोस थीटा हमने पढ़ा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक। ये हमने पढ़ा, ये सही है। हमने साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आपस में रख ली। अब इसको हम क्या लिखेंगे, हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपन यहाँ डिवाइड की निशानी देंगे, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, पी अपन एच, सॉरी, पी अपन एच मल्टीप्लाई एच अपन बी। इतने एंगल क्यों बन रहे हो भाई? इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बी अपन एच, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एच अपन बी, ठीक है। ये आपस में कट गया, तो वापस क्या बचा हमारा, परपेंडिकुलर अपन बेस, जो बराबर किसके, ट्राइंगल के बराबर है, परपेंडिकुलर अपन बेस, ये हमने अभी पढ़ा, परपेंडिकुलर अपन बेस। और ये बराबर इसके साइन थीटा अपन कोस थीटा के। ये हमने यहाँ पर भी प्रूव कर लिया कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा के भी। तो यहाँ तक ये चीजें आपको, छोटा सा वैसे कॉन्सेप्ट था, तो ये चीजें समझ आ गई या नहीं? ऑल क्लियर, ठीक। तो अब हम चलते हैं कल वाली अपनी क्लास की तरफ, मतलब कल जहाँ से स्टार्ट किया था वहां चलते हैं, ठीक। चलो, तो ये सारी चीजें इसको यहीं पड़ी रहे, छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम लोग, और यहाँ पर करते हैं ये वाला काम, ठीक है। ये हमारा बन गया सर्कल। अब देखो ये हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है बच्चों, ये सर्कल है, हमने पढ़ा था। और हमने एक जनरल लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है कि सर्कल का जो पूरा ये सरकमफ्रेंस है ना, ये जो ये ऊपर वाली बाउंड्री है, ये क्या है, सरकम डिस्टेंसेस, इसका जो है ना, इसको ये मैथमेटिकली निकाला हुआ है, ये बराबर होता है 2 पाई आर के। किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के। इतना आपको पता है, इसको फिलहाल छोड़ दो, इसको साइड करो, ठीक। अब हम लोग आते हैं एंगल पे। एंगल क्या होता है, एंगल, एंगल थीटा, ये क्या होता है,
ये क्या होता है, एंगल बराबर होता है, एंगल बराबर होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियन। ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियन। अब ये कैसे होता है इस चीज को समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो कि अब तो लाइन सीधी नहीं हो रही, इतनी देर तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सीधे हो रही थी लाइनें खुद ब खुद। हो जा भाई, इज्जत बचा ले, हमारी इज्जत बचा ले, लाइन सीधी हो जा। सॉरी। चलो लाइन नहीं हो रही सीधी, छोड़ दो इसको। ठीक, सॉरी, इसको मिटा दें, थोड़ा थोड़ा तो खूबसूरती इसके अंदर लेके आए, वरना आप बोलेंगे सर कैसी टेढ़ी मेढ़ी चीजें बना रहे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है, ये हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डायमीटर, ये पता है ना। और ये हमने सर्कल का हाफ किया। ठीक है, और हम यहाँ एक टुकड़ा उठाते हैं। ठीक, और यहाँ पर आते हैं, एक मिनट रुके। चले यहाँ से करते हैं, वापस करते हैं। ठीक, यहाँ पर समझते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, इसको हम अज्यूम करते हैं ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अब जो ये होती है ना लेंथ, ये ये जो होता है, ये जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो सर्कल, जो सर्कल के आउटर जो सरकमफेरेंस होता है, या क्या बोलते हैं, मुझे तो एक स्पेलिंग ये नहीं बोलना नहीं आता। जो भी होता है, बाहर का हम एक जो सर्कल है ना उसका एक टुकड़ा उठाते हैं, उस टुकड़े की जो बाउंड्री का एक थोड़ा सा टुकड़ा हम जो मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, और ओरिजिन से लेके, या ओरिजिन से लेके जो हम यहाँ तक जाते हैं, मतलब बाहर की लाइन तक जाते हैं, सर्कल की बाउंड्री तक जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या लोग बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। यहां तक बात समझ आई, यहां तक बात समझ आई। तो यहां पर कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, ये देखो यहां पर कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा। तो इसको मेजर करने का तरीका होता है, ये जो थीटा बनता है सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर कोई भी थीटा बनता है उसको मेजर करने का तरीका होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सॉरी, ये रेडियस, रेडियन मैंने गलत लिख लिया, या रेडियस लिखेंगे। सही है, सही है। इसको एंगल को फाइंड करने का तरीका होता है सर्कल के अंदर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और एंगल का हमें एक यूनिट मिला हुआ है, वो यूनिट क्या है, रेडियन है। यूनिट क्या है, रेडियन। एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन है। और उसका फार्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ ये होती है, हम सर्कल का कोई भी छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं, मतलब कोई भी अगर सर्कल का जो टुकड़ा होता है बाल की साइड पे जो मेजर कर रहे होते हैं उसको हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं। ओरिजिन से लेकर बार वाली बाउंड्री तक जो भी डिस्टेंस होता है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम सर्कल के अंदर कहीं से भी ड्रा करेंगे, कोई भी मतलब एंगल निकालेंगे, तो उसके अंदर एक एंगल होता है, उसको मेजर करने का तरीका होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये थोड़ा सा अभी तक कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आई होप कि समझ आ गया होगा। या अभी भी नहीं आया तो एक मिनट, क्या हुआ, समझ आ रही बातें। ये थोड़ा सा कौन नहीं है ये समझ। चलो आप छोड़ दें, बाकी किसको समझ आया।
मैं दोबारा समझा देता हूँ, मसला नहीं है। मैं, या देखो मेरा एक है ना आदत है जिंदगी में, जब तक मुझे खुद को समझ नहीं आएगा कि हाँ मैंने जो चीज बताई है वो समझ आ गई, क्लियर है, तो ही आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ता। तो आप बेफिक्र हो जाए, आप लोगों को समझा 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 के पागल कर दूंगा और खुद भी पागल हो जाऊंगा। चलो दोबारा। ठीक है, इस चीज की टेंशन छोड़ लो आप लोग। वो वाला सिस्टम नहीं है कि भाई खुद को समझा, खुद ने पढ़ाया, चले गए, ऐसा नहीं होता। मैं आखिर तक पढ़ाता रहूंगा। देखो बच्चों, मैंने पढ़ा था, सर्कल होता है ना, सर्कल। सर्कल, सर्कल के अंदर हम एंगल फाइंड करनी होती है। सर्कल की जब एंगल फाइंड करनी होती है तो उसका एंगल फाइंड करने का तरीका होता है आर्क लेंथ अपन रेडियस। आप कहीं से भी, सर्कल का कहीं से भी आप रेडियस उठाओ, और जो आर्क लेंथ बनती है ना, आर्क लेंथ, जाहिर है सर्कल के अंदर एक एंगल कब बनता है, जब वहां पर क्या हो, दो चीजें, बेस और, मतलब ये दो चीजें होगी, दो लाइनें होगी, दो लाइनें होगी, एक्स के एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइनें होंगी, तब जाके वहां पर कोई एंगल बनेगी ना। एंगल कब बनती है, एंगल तब बनती है ना जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होंगे, तभी बनेगी। तो एक्स एक्सिस तो हमारा ये होता है, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस तो होता है, वाई एक्सिस ये रहा, ये बना। अब इसके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगी, ये एंगल बन रही है। ठीक है, एंगल बन रही है। अब इसको एंगल को मेजर कैसे करना कि ये एंगल है कितनी, एंगल कितनी है उसको मेजरमेंट करने के लिए उसका फार्मूला होता है आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ क्या करते हैं कि अगर हमने सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, आर्क लेंथ हमें, हमने एक सर्कल का छोटा सा टुकड़ा उठाया, अब वो टुकड़ा यहाँ से होके, सॉरी, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो ये पूरा क्या है, ये आर्क है, ये क्या है, पूरी आर्क है। और इसकी लेंथ, जाहिर है इसकी जितनी लेंथ होगी, अब लेंथ भी बताऊं क्या लेंथ क्या होती है, कितने लेंथ में जितना होगा उसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। और यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल के बीच में जो ये, इसको आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, तो इसको आर्क बोलते हैं। और ये ओरिजिन से लेके बार वाली बाउंड्री तक जो लाइन होती है, जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक, अब इसको मेजर, ये थीटा, अब यहाँ थीटा कौन सा कितना बनना है, ठीक है, कितना बन रहा है, क्या बन रहा है, वो मेजर कैसे करना है, उसका फार्मूला है आर्क लेंथ अपन रेडियस। हम ये करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एंगल कितना बन रहा है इन दोनों की पॉइंट की बीच में। सही है। अब एक और चीज है, जो एंगल है ना, एंगल का जो यूनिट है वो है रेडियन। एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन है। ये रहा, एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है हमेशा। एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन, ये यूनिट है। समझ आई बात यहाँ तक। अब थोड़ा नीचे चलते हैं और ज्यादा, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ठीक, अब और ज्यादा, ठीक। अब एक और सर्कल आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका आधा उठाते हैं, इसका आधा उठाते हैं, ठीक है, इसका आधा उठाते हैं, बाकी आधे को उड़ा देते हैं। बाकी आधा हमें नहीं चाहिए, सॉरी। ठीक है, बाकी आधा हमें नहीं चाहिए, ओ सॉरी। ठीक है, ठीक है, हमें आधा उठाते हैं। अब एक यहाँ चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हमने पढ़ा है पूरे सर्कल की जो आर्क लेंथ होती है, पूरे सर्कल की जो आर्क लेंथ होती है, पूरे सर्कल की, वो होती है 2 पाई आर। ये आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। पूरे सर्कल की जो आर्क लेंथ होती है वो 2 पाई आर होती है। अब ये कैसे आई, क्या आई, ये मैथमेटिक्स का काम है, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है, हम मैथमेटिक्स में घुसना नहीं चाहते, ये मैथ का काम है। अब हमें इतना पता होना चाहिए भाई, कुछ चीजें आप लोगों को रटनी होगी। अब कैसे आई उसके पीछे जाओगे तो बहुत लंबी कहानियां है, तो उसमें हमें नहीं घुसना। हमें ये पता है कि सर्कल का जो आर्क लेंथ है, यानी कि सर्कल का पूरा जो सरकमफ्रेंस है, उसको जो हम लेंथ निकालते हैं वो आती है हमेशा, क्या आती है, 2 पाई आर आती है। क्या आती है, 2 पाई आर आती है, ये तो पता है सबको। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हाफ सर्कल की, ये क्या हाफ सर्कल है, ये क्या है, हाफ सर्कल है। ठीक, अब लोग हम आ रहे,
ठीक है, ये हाफ सर्कल है। अब हाफ हाफ सर्कल का एंगल निकालना है हमने, अभी हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ। अभी हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक, अब आर्क लेंथ पूरे सर्कल का कितना है, 2 पाई आर है, पूरे सर्कल का 2 पाई आर है। लेकिन हम कितना आधे का निकाल रहे हैं, तो इसको हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे रेडियस है यानी कि आर दे देंगे। यहां तक बात समझ आई या नहीं आप लोगों को? यहां तक ये मैंने जो फार्मूला सेट किया है, ये बात समझ आई? ठीक, शाबाश। तो ये फार्मूला देखो, फार्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया, आर्क लेंथ अपन रेडियस। आर्क लेंथ हमें पता है कि सर्कल, पूरे सर्कल की ये जो मैं रखी हुई है ना, ये है पूरे सर्कल की, ये जो है ना ये पूरे सर्कल की है, ठीक है। लेकिन हम लोग हाफ की निकाल रहे हैं, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे और नीचे रेडियस आर दे देंगे। हमें रेडियस की वैल्यू नहीं पता तो आर दे देंगे, सिंपल। ठीक, अब आगे गए। अब इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके क्या होगा, 2 में से 2 गया और ये आर में से आर गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ पाई बचेगा। थीटा इजिकस टू, इसको हम क्या लिखेंगे, थीटा इजिकस टू सिर्फ पाई, ये बचेगा। थीटा इजिकस टू सिर्फ पाई। तो हमें पता है सर्कल जो पूरा होता है, जो पूरा सर्कल होता है उसकी डिग्री होती है 360। पूरे सर्कल की डिग्री कितनी होती है, पूरे सर्कल की 360 होती है। तो आधे की कितनी होगी, ये पूरा सर्कल होता है ना कंप्लीट, उसकी जो पूरी जो डिग्री होती है, एंगल होता है, वो 360 एंगल होता है। लेकिन अभी आधा है, तो आधे की कितनी होगी, अभी हाफ है, उसकी कितनी होगी, 180। ठीक है, हम लोग तो हम लोग यहाँ पर एंगल की जगह लगा लेंगे 180। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। ये है हमारा सबसे अल्टीमेटम चीज। यहां तक बात समझ आई आप लोगों को या नहीं? यहां तक बात समझ आई या नहीं? तो अब बाकी हमने जो किया उसको छोड़ दो। बस इतना याद करो, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमारा जो सब कुछ है वो यही है। हमारा दीन मजहब जो भी है इस फार्मूला का, वो है पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं कन्वर्जन में, कन्वर्जन में चलते हैं। ठीक है, कन्वर्जन, कन्वर्जन कौन सी है, कन्वर्जन कौन सी है बताओ। कन्वर्जन, अब एक बात याद रखो। अच्छा सॉरी, ऊपर एक और चीज मैं बताना भूल गया। अच्छा, 180 पाए, इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, और ठीक है, पाए के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियन लिखेंगे, रेडियन। पाए के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियन लिखेंगे। रेडियन क्यों लिखेंगे, क्योंकि एंगल का जो एंगल है उसका यूनिट क्या है, रेडियन। तो यहां पर जो रेडियन है ना, ये यूनिट शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, रेडियन शो कर रहा है। चलो अब हम कन्वर्जन पे चलते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखनी थी आपको लोगों ने। चलो अब हम कन्वर्जन पे चलते हैं रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। अब कोई भी मुझे एग्जांपल बताए, कोई भी मुझे एग्जांपल बता, कोई भी मुझे एग्जांपल बताए कि आप किसकी चाहते हैं कि कन्वर्जन हो।
हमारे पास ठीक है, एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, 3 पाई अपॉन 2, ठीक, 3 पाई अपॉन 2, और उसके बाद 4 पाई अपॉन 3, सॉरी, 4 पाई अपॉन 3, उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं 7 पाई अपॉन 6, ठीक। अच्छा, अच्छा, इसका इसका सिंपल मेथड मैं बताऊं आप लोगों को। आप लोगों ने कुछ नहीं करना है। आप लोगों ने क्या करना है, जहां जहां पाए लिखा हुआ है ना, जहां जहां ये पाए लिखा हुआ है, ये पाए, इसकी जगह पे आप लोगों ने लिखना है 180 डिग्री। इसकी जगह पे सिर्फ आप लोगों ने लिखना है 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं, सॉरी, सिर्फ 180 लिखना है। ओ सॉरी, 180 डिग्री लिखना है, सॉरी, 180 डिग्री लिखना है। जहां जहां पाए है ना, उसकी जगह पे आप लोगों ने सिर्फ 180 लिख देना है, 180 डिग्री, ठीक है। कैसे करेंगे, इंटू 180 डिग्री अपॉन 2, सिंपल। इसको एक दफा लगेगा, इसको 90 मरतबा लगा, 390 जा 270, 270 डिग्री, ठीक। अब यहां पर आ गए, यहां पर भी हम वही सेम करेंगे। 4 पाई की जगह क्या लगाएंगे, 180 लगाएंगे, 180 अपॉन 3, 1 3 3 जा 6 3 जा 60 टाइम लगा, और 4 से 240 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जाएंगे 7 180 अपॉन 6, ठीक है। एक दफा इसको 3 मरतबा, ये हो जाएगा 210 डिग्री। तो इतना आसान है रेडियन टू एंगल में कन्वर्ट करने का। सिंपल तरीका क्या है कि पाए की जगह आप सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री लगा लें। सिंपल सी बात है, इतना ही है, और कुछ नहीं करना। पाए की जगह आप लोगों ने क्या लगा देना, 180 लगा देना, और आपका डिग्री में कन्वर्ट होके आ जाएगा। बात समझ आई। अब डिग्री से रेडियन में चलते हैं, चलो शाबाश। डिग्री से रेडियन में चलते हैं, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, ठीक। अब डिग्री टू रेडियन, अब क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी मुझे एंगल बताओ, 37 ने, किसी बच्चे ने बताया 37, ठीक है। अब आप करना क्या है, 250 बता दिया, चलो 250 भी कर लेते हैं, 250 भी, 30 भी बता दिया, चलो, ठीक है। अब ये इन तीनों की पहले करते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, ये जो ऊपर है ना, ये आपको डिग्री नजर आ रही है ना, मतलब अज्यूम कर रहे हैं, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग सिर्फ क्या लिख रहे हैं, पाई अपॉन 180 लिख रहे हैं। हम इसको रिमूव करके, सिर्फ इसको रिमूव करके पाई अपॉन 180 लिखेंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे ये देखो 37 है, 37 के ऊपर जो डिग्री की सिंबल है, इसको रिमूव कर दिया, हम इसके लिखेंगे पाई अपॉन 180, सिंपल। अब यहां क्या करेंगे, 250 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। ये जो डिग्री का सिंबल है, आप बस इतना सोचें, ये जो डिग्री का सिंबल है, इसको रिमूव करने की जगह हम लोग लगा रहे हैं पाई अपॉन 80, 30 पाई अपॉन 180। समझ आई बात, ठीक। अब इसको 37 अपॉन 180, इसको मल्टीप्लिकेशन करो, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग करो, सिंपल सा आ जाएगा। अब ये आप लोगों ने खुद करनी है। यहां पर देखें, 1 1 3 जा 6 3 जा, तो इसका जवाब आएगा पाई अपॉन 6 रेडियन आएगा या नहीं, रेडियन आएगा या नहीं आएगा, इतना बताओ। ठीक। और यहां पर आप कोई भी टेबल लगाओ, यहाँ पर कौन सा टेबल लगाना आप चाहोगे, यहाँ 18 और यहाँ 25। अब अगर फर्दर टेबल लग रहा है तो लगाओ, वरना 25 पाई अपन 18 कर दो, सिंपल रेडियन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर अब जो टेबल लग रहा है, लगे ना लगे तो फिर सिंपल इस तरह लिख लो, 3 पाई अपन 180। और फर्दर डेसिमल में जाओगे तो डेसिमल में हो जाएगा, तो डिग्री टू रेडियन, सिंपल सा यही मेथड है, सिंपल ये मेथड करना और कुछ नहीं करना। अगर आप ये थोड़े शॉर्टकट से लिख लो अपने पास, ठीक है। सबसे पहले, अगर रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है ना, रेडियन टू डिग्री, तो आप लोगों ने क्या करना, पाई को हटा के उसकी जगह पे 180 रख लो, पाई को हटा के 180 लिख लो ठीक।
अगर डिग्री टू रेडियन कर रहे हो तो डिग्री की जो सिंबल होती है ना, ऐसे अज्यूम करो, अपने दिमाग में अज्यूम करो कि उसको हटा के हमने रख लिया पाई अपन 180, उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, पाई अपन 180। तो ऐसे डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेडियन टू ऊपर वाले जो बताया इस तरीके से कन्वर्जन होती है। ये चीज समझ आई या नहीं? तो ये चीज पहले, अच्छा ये चीज पहले आप लोगों को समझ आई थी? बेटा जहन में तो प्रैक्टिस करने से बैठेगी ना, ये चीज प्रैक्टिस करोगे तब बैठेगी, वरना नहीं बैठेगी। अच्छा ये चीज आपको पहले से ही पता थी ना, मतलब आपने पहले से पढ़ी हुई है तो समझ आई होगी ना। मतलब पहले लास्ट टाइम जिसने एंट्री की थी तब भी ये चीजें तो पता थी ना, क्लियर थी, इतना इसमें कोई रट्टा वट्टा लगाने की जरूरत नहीं थी। कोई नई चीज तो नहीं पड़ी है ना इसमें कोई। ठीक। अच्छा अब एक और चीज बताता हूँ। नहीं था, चलो खैर है। अब एक और नई चीज बताता हूँ, शायद ये चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो। ठीक। इसको बोलते हैं स्मॉल एंगल। इसको बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, देखो। आप लोगों को शायद साइन जीरो थीटा की वैल्यू पता होगी, साइन 30 की वैल्यू पता होगी, साइन 45 की वैल्यू पता होगी, साइन 60 की वैल्यू पता होगी, साइन 90 की वैल्यू पता होगी। ये वो वैल्यू है जो आप लोगों ने रट्टा लगानी है या नहीं? ये एक मिनट वेट करें, आसान हो रही है, एक मिनट वेट करें।
बच्चों ये मीटिंग खत्म होने वाली है 1 मिनट की। 10 मिनट के बाद हम अगेन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 15 मिनट के बाद अगर किसी को अजान पढ़नी है, वो नमाज पढ़नी है, पढ़ ले। 15 मिनट के बाद अगेन स्टार्ट करते हैं। फिर ये स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एंगल है और ये कुछ डिग्रीज है, ये समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि ये चीजें आपकी क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, 10-15 मिनट के बाद अगेन स्टार्ट करते हैं। हाँ, सारी चीजें समझाता हूँ, टेंशन ना लो, सारी चीजें। ठीक है बच्चों।